Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, match the column first position time graph with column second representation and select the correct answers from the quotes given below. तो लेफ्ट साइड में आपका कॉलम फर्स्ट गिवन है और सेकंड साइड में आपका कॉलम साइड गिवन है। तो देखिए ए पार्ट में उसने बोला है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटीज। बी में उसने बोला है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद अनइक्वल वेलोसिटीज बट इन सेम डायरेक्शन। सी पार्ट में पूछा है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो उसका जो की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ पर आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है। हमें उसकी ग्राफ की स्टडी करनी है और हमें यहाँ पर उसकी वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो आपका शो करता है, उसमें क्या होता है, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये आपकी पोजीशन डिनोट कर रहा है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, हम इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। हमें क्या मिलती है यहाँ से, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ ये होता है आपका एक्स और टी का जो ग्राफ होता है उसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, और जो उसका स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी गिव करता है। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसने देखिए ए में पूछा उसने पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटी। तो चलिए हम ग्राफ वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बार हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से करना ईजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखिए आपको एक्स और टी का ग्राफ प्लॉट किया है। जो उसमें पहला ग्राफ प्लॉट किया है ये आपको इस तरीके से किया है। ठीक है, ये आपका एक प्लॉट है और उसमें दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी हमें ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए वन बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं टू बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, देखिए जो इनका स्लोप है, दोनों ग्राफ्स का अगर आप स्लोप देखेंगे, ठीक है, स्लोप क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ थीटा एंगल मान लीजिए ये थीटा वन है, और इसका जो स्लोप बनना है हॉरिजॉन्टल के साथ, कम बनना है लेकिन बनना है, ये आपका क्या है, थीटा टू है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ग्राफ में देखिए इन दोनों का जो स्लोप आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है फॉर ऑब्जेक्ट वन वो भी पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट टू वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देखिए सबसे पहले एक्स टी ग्राफ का स्लोप, स्लोप यानी कि इसका टेन थीटा, ये इसको हम एम भी लिखते हैं। ये हमें क्या गिवन कर रहा है, पोजीशन टाइम अगर आपका है तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव देखिए दो जितने भी तीनों ग्राफ हैं ये आपको क्या दिए हैं, 0 से 90 के बीच में ही दिए हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपको जितने भी तीनों ग्राफ हैं देखिए इनमें देखें तो स्लोप देखिए अगर हम फाइंड आउट करें तो देखिए ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, इसका एंगल कितना बनना है, थीटा वन एंगल बनना है। थीटा वन एंगल बनना है तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप क्या आपका पॉजिटिव है। ये 0 से 90 के बीच में यानी कि एक्यूट एंगल है, तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर वन पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, वन के लिए आपकी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट वन के लिए। अब देखिए अब हम ऑब्जेक्ट टू की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट वन आपका ये था और ये आपका ऑब्जेक्ट टू है। ऑब्जेक्ट टू में देखिए इसकी वेलोसिटी भी क्या है, आपका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये भी 0 से 90 के बीच में, लेकिन बहुत कम है, हॉरिजॉन्टल से बहुत कम है, मतलब वेलोसिटी इसकी काफी कम है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको क्या भी क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी। और इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, v1 का मैग्नीट्यूड क्या है, आपका v2 से ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप वो उसका मैग्नीट्यूड गिवन करता है। तो देखिए ये आपको ये मिल गया। अब देखिए हम देखिए इसमें मैच कराते हैं इसे। तो इसमें लिखा है पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल नहीं है तो ए हो नहीं सकता। बी में देखिए पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विद अनइक्वल वेलोसिटी बट इन सेम डायरेक्शन, तो ये आपका बी इसके अकॉर्डिंग क्या बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ग्राफ आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग आपका बी आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए हमसे ये पूछा था कि देखिए जो आपका वन और टू है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की स्पीड क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें ये पता चल गया कि दोनों की स्पीड क्या है, अनइक्वल है। मतलब दोनों की स्लोप अलग अलग आ रहा है तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, अनइक्वल होगी। लेकिन दोनों का स्लोप क्या पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, यहाँ से मैच हो जाएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं ग्राफ टू की तरफ। ठीक है, ग्राफ टू को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ टू आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका क्या है, पोजिशन एक्सिस है। ठीक है,
यहाँ पर आपको एक प्लॉट ऐसे गिवन है और दूसरा प्लॉट आपको ऐसे गिवन है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का स्लोप यहाँ पर हमें बराबर नजर आ रहा है, इन दोनों का हमें क्या स्लोप क्या बराबर नजर आ रहा है। तो देखिए इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप थीटा आ रहा है, तो इसका स्लोप भी थीटा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो वेलोसिटी ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट वन है, ये आपका ऑब्जेक्ट टू है, ठीक है। ये क्या है, पोजिशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप स्लोप है पोजिशन टाइम ग्राफ का, इसका मतलब ये वेलोसिटी का है, ठीक है। ये आपका पोजिशन टाइम ग्राफ का जो है वो वेलोसिटी देगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या आपका देखिए एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो उसका मतलब क्या आ रही है, पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए इन दोनों का जो एंगल है, जो इनका स्लोप है, दोनों थीटा थीटा एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं दिस पोजीशन ग्राफ में क्या दे रहा है हमें, दोनों की वेलोसिटी क्या दे रहा है, इक्वल वेलोसिटी दे रहा है। तो देखिए ए में आपको क्या दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू वेलोसिटी विद इक्वल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसका बोल सकते हैं, इसका जो आपका राइट वो होगा, वो क्या हो जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आपका सुटेबल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राफ थर्ड की तरफ, ठीक है। ग्राफ थर्ड को मैं यहाँ पर ऐसे थर्ड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ थर्ड आपका इस तरीके से है आपका, यहाँ पर आपका ये आपका ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है और ये आपका ऐसे पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्स एक्सिस के अलोंग आपका टाइम एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग आपका पोजिशन एक्सिस है। तो देखिए इसको मैं इस बार वन बोल रहा हूँ और इसको मैं इस बार टू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से लेस एंगल है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, और जो यहाँ पर एंगल बनना है ये एक्यूट एंगल बनना है, एक्यूट एंगल बनना है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका वन ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। वन के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी, ओके। ये हमने वन के अक्रॉस लिख लिया। अब चलिए सेकंड ग्राफ पे, सेकंड ग्राफ पे देखिए इसका जो स्लोप है, स्लोप देखिए हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल से मेजर होता है। अब इसको ऐसे करके मेजर करिए, ये करके, या फिर आप सीधे इधर को क्लॉकवाइज ले जाइए, ठीक है। सीधे क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, कितना आएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको पूरा ऐसे 270, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन 90, फिर 90, फिर 90, तो 270 प्लस थीटा, तो टेन की जो 270 प्लस थीटा की वैल्यू होती है वो -10 थीटा होती है। तो आप कहीं से भी दोनों डायरेक्शन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेके जा सकते हैं। तो इसका जो स्लोप आ रहा है आपका, जो आपका टू का स्लोप आ रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनना है, ये कितना बनना है आपका, नेगेटिव बनना है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपका 90 होगा, और ये आपका 90 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, ये आपका 90 से ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, और 10 की जो आपकी 90 से ऊपर की वैल्यू होती है, 10 की 90 से 180 तक की जो वैल्यूज होती है, वो सारी वैल्यूज नेगेटिव आती है। तो देखिए एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या दे रहा है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल मारा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो हम टू के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। अब देखिए नेगेटिव वेलोसिटी, अब देखिए सी में उसने क्या बोला है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन, सॉरी वन डायमेंशनल मोशन है, एक्स और टी का ही ग्राफ है। तो एक की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कौन सा आपका ऑब्जेक्ट वन है, और ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी क्या नेगेटिव है, तो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या मोशन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हम इसका लिख सकते हैं कि इसमें जो आपका करेक्ट बैठ रहा है वो क्या आपका सी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। तो देखिए अब हमने एबीसी को अगर हम यहाँ से मैच कराएं, तो ए के करस्पॉन्डिंग आपका कितना आया था, टू आया था, तो हम लिख सकते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग आपका टू आया। बी के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ग्राफ आ रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका फर्स्ट ग्राफ आ रहा है, और सी के करस्पॉन्डिंग आपका थर्ड ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो 213 इज द ऑप्शन, 213 देखिए आपका ऑप्शन बी में आपको गिवन है, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग टू, बी के करस्पॉन्डिंग वन, और सी के करस्पॉन्डिंग थ्री। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया हमने, ऑप्शन बी इज राइट, ओके, राइट चॉइस है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, या फिर ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस मैच द कॉलम, ओके। सो आई होप you all understood this concept. All the very best and thank you so much.